नमस्कार। इस समय रायबरेली जनपद की एक विकास खंड है शिवगढ़ की एक ग्राम सभा रायपुर नेरुआ के दोबारा प्रधान हैं रतिपाल जी हमारे साथ हैं। जो मिनी सचिवालय यानी मुख्यमंत्री का तो होता है सचिवालय और प्रधान का मिनी सचिवालय, जो राजनीति की स्टार्टिंग की जाती है, वहीं पे आज जीरो टॉयलेट के तहत कायाकल्प की हकीकत देखने के लिए शासन की जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो और चाहे ग्राम प्रधान स्वयं क्यों ना हो, जो जनता के बीच में कितना कार्य किए, लेकिन जनता तो इन्हें अपने दिलों में बैठा के लिए 100% जनता दोबारा बनाने के लिए तैयारी कर लिए। प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अपना परिचय बताइए। धन्यवाद। आज हमको आपने बोलने का मौका दिया। मैं रतिपाल, प्रधान ग्राम पंचायत रायपुर नेरुआ विकासखंड शिवगढ़ जनपद रायबरेली। यहाँ से प्रधान दोबारा हो और दोबारा चुनाव होने वाला है, लेकिन हम जब से चुनाव मैदान में आए हैं, जब से पहली बार प्रधान हुए हैं, हमारी यही सोच थी कि सबसे पहले मैं अपने यहाँ के विद्यालय को अच्छा बनाऊँ, ताकि जब विद्यालय अच्छा रहेगा तो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे और टीचर अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन हमने सबसे पहले विद्यालय का कायाकल्प करा के और विद्यालय बढ़िया अच्छा बनाया, और उसके बाद हमने डीएम संजय खत्री जी को उनके द्वारा उद्घाटन कराया। उसके बाद हमारे यहाँ का विकास की कड़ी शुरू हो गई और डीएम संजय खत्री जी ने हमको बहुत मानते थे, लेकिन हमारे यहाँ कोई पंचायत भवन नहीं था जहाँ पर हम बैठक या पंचायत करें। तब उन्होंने एक पंचायत भवन दिया, बहुउद्देशीय पंचायत भवन, उसको बनाया और आज बहुत अच्छा कायाकल्प करा के बहुत अच्छा पंचायत भवन है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल और मनरेगा ओपन जिम, सामुदायिक शौचालय और बारात घर बड़ा, और विद्यालय में एमडीएम से भी हमने 25 जनवरी को उद्घाटन कराया माननीय श्रीमान सीडीओ साहब के द्वारा। और हमारे यहाँ पब्लिक हमसे जो है लगभग सब लोग संतुष्ट रहते हैं। हमारे यहाँ 75% हरिजन आबादी है और टोटल सब यहाँ लेबर कास्ट है, कोई सर्विस है नहीं। लेकिन हमने अपने यहाँ सबको जागरूक किया और सब लोग बढ़िया अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक साल 6 महीना हो जाते हैं, हमारा कोई विवाद नहीं होता है। अगर छोटा मोटा कोई विवाद होता है तो हम लोग जो है उसको बैठ करके सब समझौता करा देते हैं, कोई खाने बैठकर नहीं जाता है। और इसी वजह से हमको 2 बार मुख्यमंत्री पुरस्कार से नवाजे गए। मुख्यमंत्री पुरस्कार मिल चुका है और अभी हमने मुख्यमंत्री पुरस्कार से 5 दुकानें बनवाई है, जिसकी कितने लाख की लागत से दुकान मानी मुख्यमंत्री जो पुरस्कार मिला है, आपको अवार्ड मिला है, तो दुकान का बजट भी आया है, तो कितना बजट आया है? 20 लाख का पुरस्कार हमको मिला था। उस 20 लाख में हमने 8,89,000 की टोटल दुकानें बनवाई है, सामने इंटरलॉकिंग लगवाई है और उनका उद्घाटन श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कराया गया है। उसके बाद पंचायत भवन का कायाकल्प कराया गया, उसके बाद इंटरलॉकिंग लगाई गई और हमारे यहाँ से जितने अधिकारी आते हैं देख कर कार्य हमारा सब लोग खुश रहते हैं। हमारे यहाँ न तो कोई विधवा या दिव्यांग या वृद्धा कोई पेंशन के लिए नहीं बाकी है, सबको पेंशन बराबर मिल रही है। और जो सरकार की नई योजना चली है बाल सेवा योजना, उसको हमने जब यहाँ जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन हम जिले में जा करके उनको आज हमारे यहाँ 4 परिवार पा रहे हैं, जिनको 2,500 का महीना बच्चों को मिल रहा है। नहीं तो बाल सेवा जो सरकार की मंशा है, हाँ, बाल सेवा में सारे परिवार आपके यहाँ और नहीं है? नहीं, और फार्म डाले गए हैं, लेकिन पहले जो थे उनको हमने करा दिया, उनको मिलने लगी है। जो उनको 2,500 रुपये मिलता है, हाँ, तो उससे उतना क्या करते हैं? उससे उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। भाई पिता है नहीं उनका और पत्नी है, माता है, उससे छोटे छोटे बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनका गुजारा हो रहा है। कमाई तो कोई स्रोत है नहीं। अच्छा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप अपने गांव की जनता को कोई ऐसा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कोई कार्य किया है? बिल्कुल। खादी ग्रामोद्योग जाकर के हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी वो जानकारी बताए, उन्होंने स्वीकार किया और ट्रेनिंग लखनऊ से मास्टर ट्रेनर आते थे, हमारे यहाँ
उसी बारात घर में 26 महिलाओं को 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई सिलाई कढ़ाई में, और सिलाई कढ़ाई कराने के बाद उनको प्रमाण पत्र मिला। उसके बाद दोबारा हमने जिला उद्योग से उनके फॉर्म ऑनलाइन करवाए और वहाँ पर 7 दिन की ITI में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद उनको निःशुल्क मशीनें मिली सिलाई। कुछ दिन पहले PM विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना चलाई थी 18 से 40 साल की महिलाओं को, तो उसमें कितनी महिलाओं को, लड़कियों को आप लाभ दिलाए? 26 महिलाओं को हमने जो है PM विश्वकर्मा सिलाई योजना प्रधानमंत्री 26 महिलाओं को लाभ दिलाया, और उसमें वो महिलाएं आज 200-400-500 रुपये डेली कमा रही हैं। समूह कितने हैं? समूह का समूह है। अच्छा, जो शौचालय, सामुदायिक शौचालय का समूह का केयरटेकर, तो समूह चला रहा है। तो समूह का नाम क्या है? प्राची। अच्छा, गायत्री नाम है। चलिए, मनरेगा में तो समूह से नियुक्त हुए हैं, तो उनको कितने लेबर पे वो अटेंडेंस करने जाते हैं? 20 पे। और समूह की महिलाओं को क्या कार्य दिए हैं? एक समूह चला रहा शौचालय, एक समूह जो बाल पोषाहार वाला, आंगनबाड़ी वाला राशन बांट रहा है, एक समूह को हमने अभी लोन करवा रहे हैं वही NRM द्वारा। उनका जो है ये सरसों का तेल पेरने की मशीन, तेल पेरने वाली मशीन और इंजन के द्वारा उनको करवाने जा रहे हैं, ताकि उसका तेल पर पिराई करके उसको सप्लाई करें, तो 4 पैसा उनके समूह के लिए जो है बचत होगी। केंद्र सरकार की एक योजना है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार सबको छत सबको नल देने का वादा करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ आवास का सर्वे हुआ तो कितने लोगों को आवास दे रहे हैं? हमारे यहाँ 42 लोगों को सर्वे हो चुका है, और लगभग हमारे यहाँ जितने लोग छत विहीन थे उनको अगर ये आवास मिल जाएंगे तो सारे पूरी गाँव सभा छत विहीन हो जाएगी। अच्छा, जैसे हर घर नल पेयजल में जो पानी टंकी बना रहे हैं, खरिंजा तोड़ दे रहे हैं, नाली तोड़ दे रहे हैं, सब तोड़ दे रहे हैं, उससे आम मानस को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसको वो बना रहे हैं, कैसे छोड़ दे रहे हैं? दिक्कत तो पहले बहुत थी, लेकिन हमारे यहाँ सप्लाई पूरी हो चुकी है और टोटियाँ लग चुकी हैं। उसके बाद अब वो लोग मरम्मत करने का कार्य शुरू कर दिए हैं। एक तरफ से जितनी पूरी गांव पंचायत हमारी CC इंटरलाइटिंग है, कहीं भी कोई पुलिया या गली कोई कच्ची नहीं है, तो नुकसान तो बहुत हुआ। अच्छा, केंद्र सरकार की एक योजना है राशन वितरण प्रणाली, तो आपके यहाँ मॉडर्न शॉप बनना है या अभी नहीं बनना है, तो जो कोटेदार हैं कहीं घटौलियाँ तो नहीं करते? नहीं, घटौली नहीं करते हैं, वो अच्छा कार्य, सब लोग संतुष्ट भी हैं। और इसी वजह से हमारे यहाँ कोई बात विवाद नहीं होता। अगर कोई अच्छा, जैसे कोई मामला आता है आपके पास गांव की जनता का, विवादित पति पत्नी या परिवार के जमीनी विवाद थाने का, तो उसको यही सुलझाते हैं कि उसको थाने भेजते हैं? नहीं, हम यहीं पर सुलझा देते हैं। इसीलिए तो हम पूरी ग्राम पंचायत की हमारी जितनी भी पब्लिक है, महिला या पुरुष, सबका हम सम्मान करते हैं कि अगर जो भी विवाद जब छोटा मोटा बनता है तो जो बात हम कह देते हैं उसको वो लोग मान लेते हैं। जनता आपको जो 100% जनता आपको लाइक कर रही, जो है दोबारा की तैयारी कर रही है। 2026 में चुनाव है, 4 साल बेमिसाल के तहत, तो जनवरी में जो 26 में चुनाव है, तो जनता आपको एक जगह बैठा के गली गली घुमाएंगे? वो हम गली गली ज़्यादा नहीं घूमेंगे, बस खाली एक राउंड जो है पूरे वहाँ घूम रहे थे, बाकी पब्लिक जो है सब लोग। ये यहाँ के प्रधान थे रतिपाल जी, जो जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहेंगे एक बार पूरे हाल का ले चूँकि यहाँ पे डिप्टी CM, प्रधान मुख्यमंत्री, CDO और DM साहब बराबर सब लोग आके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये गांव कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएगा विकास के लिए, क्योंकि विकास के जो भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ के जो प्रधान है रतिपाल सबको साथ लेके एक साथ विकास दे रहे हैं। एक छत की जो पेमेंट होती है आपकी ID पे होती है, किसी NID? पहले तो नहीं होती थी, लेकिन इस बार हमारे ID से। अच्छा, जो प्रधान है यहाँ के, इनसे उनके कार्य से कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है। यहाँ के प्रधान जो भी योजनाएं हैं सबसे पहले राशन मेलवा में ही आती है। सबसे निर्भर हमारे साथ जो यहाँ की समूह सखी हैं, जो प्रेसिडेंट है, आप अपना पूरा परिचय बताइए, अपना नाम वगैरह बताइए। सर, मेरा नाम आरती है।
मेरी ग्राम पंचायत का नाम रायपुर निर्वा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मैं समूह सखी पद पे कार्य कर रही हूँ। हमारे यहाँ पहले 5 समूह थे, उसके बाद में अब प्रेजेंट टाइम में 8 समूह है, जिसकी मैं लिखा पढ़ी करती हूँ। उनका सीसीएल वगैरह करवाना, उनका आर्या, उनका स्टार्टअप, उनका सीसीएल, ये सब मेरा काम है। समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बना रही हैं? सर पहले तो हम उनको जो है कि समूह से जोड़ा है सर। उसके बाद में हमें उन्हें समझाया है कि सिर्फ जुड़ने से ही कोई मतलब नहीं है, अपनी आजीविका बढ़ानी चाहिए। जैसे कि हमारा अनुदान आता है 15,000, पहले तो हमारी दीदी के पास इतना पैसा नहीं होता है क्योंकि गरीब लोग भी जुड़ते हैं। लेकिन समूह में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोग फाइनेंस लेने के बाद जमा नहीं करते, उसमें लड़ाई झगड़ा झंझट होने लगता है, तो उस पर कैसे मैनेज करती है? नहीं सर, अभी आज तक तो हमारे ग्राम पंचायत में हमारे समूह में कोई झगड़ा नहीं हुआ और सब जितनी महिलाएं हैं बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से कार्य भी हो रहा है, अपनी आजीविका भी बढ़ाई है। और सर हमारे निर्वा में कई बहनें दुकान भी की हैं कि समूह से पैसा लेकर और वापस भी कर दिया। हमारे ग्राम पंचायत में भोलेनाथ समूह है जिसमें 3rd सीसीएल हो चुका है, सर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमने भी सर सीसीएल करवाया, उसे जो है कि 30,000 निकलवाया, भैंस ली है और सीसीएल का पैसा समझ वापस कर दिया। हाँ बैठ के लिए ठीक।